विदित होगा कि सुभान भाई एक नई पहल कर रहे हैं। किन्नौर की एक हसीन वादियों से जब एक आवाज़ ने जन्म लिया, हमने सोचा नहीं था आज अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर है। कभी सोचा नहीं था कि भी जैसे बचपन में सर होता है कि स्कूल टाइम में गाना गाने का शौक़ होता है, फिर एक कुछ कैसियो ले लिया, फिर थोड़ा सा कुछ करके थोड़ा कुछ और ले लिया, लेकिन सर म्यूज़िक का शौक़ इतना ज़्यादा था। धीरे धीरे क्रेज़ बढ़ता गया, हर चीज़ों के साथ आगे सुभान भाई निकलते रहे। आज उनका एक सपना मैं कह सकता हूँ जो बहुत बड़ा सपना था, और स्पेशली सर ये भी देना होया जय बाबा के दर देना होया देवा पंच नमाए देना होया मुरी का नरनाए देना होया खोली का गणेशाए देना होया जय बाबा के दर थैंक यू सो मच। अब एक किन्नौरी फोक सॉन्ग सर के लिए लोग धुन बजाकर सुनाऊंगा मैं। देख सर नहीं, एक गाते वक्त कम रखना था ना, एक गाते वक्त कम रखना चले, ठीक है नहीं करेंगे फिर करना अभी ना कब से इंतजार थैंक यू ना लोग आए। ये लोग धुन मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहे ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुँच जाऊँ, मैं अपने जिस कल्चर को लेके मैंने स्टार्ट किया था उसको कभी भी नहीं भूलूंगा, और हमेशा अच्छे लेवल पे काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि किन्नौर की संस्कृति को जो ख़राब करे लोग मैं सीखा हूँ तो अच्छे स्तर पे और अच्छे लेवल पे हमेशा पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अब एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सुभान भाई से, प्लीज एक अपना जो आपका एल्बम का सॉन्ग है वो आप हमारे बीच में अपना ठीक है सर, पक्का गा करके सर अपनी आवाज में। एक सॉन्ग जो मेरे को बहुत पसंद है, उसके वीडियो डायरेक्टर भी इधर ही है हमारे भैया, इन्होंने बनाया वो सॉन्ग। उसके बाद मुझे हिमाचल में थोड़ा उस सॉन्ग के लिए भी थोड़ा सी पहचान मिली है, जो मैं आपको ओ पखले मनु पगड़े बनीरा मेरे लगदा ओ पखले मनु पगड़े बनीरा मेरे लगदा ओ मेरे पखले रमुआ फिर मुड़े। हम काम में करते हैं सुभान भाई आपका कारवा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इंट्रो कर दे सर। थोड़ा हाँ साहिल, एक मिनट थोड़ी देर बाद करता हूँ मैं।
बैठ जाओ सर। बैठ के करो, नहीं, बैठ जाओ सर, बैठो। ये इंटरव्यू ऐसे ही होता है। बैठो सर। अरे नहीं बैठो सर। अरे नहीं भाई, ऐसे ही होता है। सुभान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रचोली में आप सभी के बीच में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित वाली बात है कि किन्नौर के एक्स MLA माननीय श्री तेजवंत सिंह नेगी जी हमारे बीच में पधारे। एक बार सर के लिए फिर से तालियां बजा दीजिए सर लोग। हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात सर कि आपने अपना कीमती समय हम सभी को दिया। और अब आपसे चंद शब्द कहना चाहूँगा आशीर्वाद के तौर पर। आप सब हमें को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम सरस्वती मैया के चरणों में नमन करते हुए आज हमारे जो उभरते हुए सितारे हैं सुभान जी, उनका रचोली में सुभान रिकॉर्ड्स सुभान म्यूजिक रिकॉर्ड्स इंडिया का शुभारंभ हुआ, जो मुझे सौभाग्य मिला उसका उद्घाटन करने का। मैं सरस्वती मैया से प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर सुभान एक जहाँ उभरता हुआ सिंगर है, मैया से आशीर्वाद और प्रार्थना करता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की करे। और ख़ास करके जिस मुकाम पर ये आज पहुँचे हैं, निश्चित रूप से इनके माताजी और पिताजी को श्रेय जाता है, जिन्होंने एक बेटा मेडिकल ऑफिसर है और एक उभरता हुआ फोक सिंगर है हिमाचल का। और जो आज स्टूडियो का शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से इस स्टूडियो का जो हमारे कलाकार हैं उनको एक अपने आवाज़ को निखारने का एक मौका भी मिला है। मैं पुनः सुभान जी और उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि इन पर आशीर्वाद बनाए रखें और ये आगे बढ़े, जिला किन्नौर के नाम को आगे लेकर चलेंगे, ऐसी मेरी ओर से शुभकामनाएं। अब इजाज़त। ठीक है सर, ठीक है ना, आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये आपसे परिचय नहीं हुआ? ये हमारा ये अच्छा, आजाद जी है। अच्छा, उनके भाई साहब हैं। छोटे हैं। अच्छा, DSO साहब हाँ जी सर। उनके भाई साहब हैं। उनके अच्छे मित्र हैं। ये बड़े ब्रदर है आपके। हाँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला सर। आपने हमारे लिए बहुमूल्य समय निकाला सर। ड्रीम था सर, एक ड्रीम की नेक्स्ट टाइम जरूर। आप थोड़े स्वस्थ हो जाओ फिर करते प्रोग्राम, है ना? आज तो आप ऐसे ही चले गए जलपान करके। ओके ठीक है थे। चलो आप भी जा रहे हैं? आप अभी निकलना है। चलो। मैं तो यही हूँ। ठीक है सर। जा रहे हैं अंकल जी। सुबह बैठो। थैंक यू। तो दोबारा आऊँगा ना। आपने आप बतानी पड़ेगी। आना, ये जगह आना है ना? हाँ मैं आऊँगा। डॉक्टर साहब तो आप मैं 2 मिनट बैठ जाओ। बैठो आप तो। किधर आ जाओ डॉक्टर साहब? किधर बैठो? वहाँ चलता हूँ, मेरे को भी टाइम दिया हुआ नीचे ना। कोई नहीं, लोग परेशान हो जाएंगे, नहीं तो हैं बहुत बहुत टाइम निकाला आपको मुबारक हो। और हमें पूरी उम्मीद है आप आगे ही बढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे ना। ठीक है, हमारी आप आपने बहुत टाइम निकाला हमारे लिए। तो नहीं हमने तो निकालेंगे। ठीक है, अगेन यू मोस्ट हम उम्मीद है पूरी है हमें, कोई वो नहीं, है ना? ठीक है सर। नहीं ठीक है, दोबारा उसमें कोई वो नहीं है, यही हूँ मैं, है ना? मंडे नहीं होता। मैंने जिस दिन मैंने हाँ बोला ना, मैंने ये देखा कि क्या बार है ना? और मंडे जब मैंने बात की तो ये तो मंडे है, अब क्या करूँ मैं? चलो कोई नहीं। तो चलिए जी, फिर आप सभी को मिलवाते हैं हम सुभान भाई के पिताश्री, अम्मी जी, अंकल आंटी जी। आप सभी को मैं बता दूं, एक माता पिता के लिए इससे बड़ी
बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर आज तक जहाँ तक मुझे लगता है सर कि बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो इस फील्ड में मतलब बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत कम लेवल पे, क्योंकि हर इंसान का ये रहता है कि भाई इस चीज़ में नहीं मिल पाएगा कुछ, वो क्या चीज़ रहेगा। लेकिन हाँ, आप सभी को मैं बता दूं, क्योंकि इंसान, मुझे जहाँ तक लगता है कि पैसे से बड़ा नाम होता है, और नाम कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और पैसा कमाना फिर भी बंदा कमा लेगा सर जिस तरह से भी, लेकिन नाम बहुत, लेकिन आपके बेटे ने बहुत बड़ा एक नमूना आप सभी के सामने पेश किया उस्मान भाई। बहुत बड़ी एक बात है, उपलब्धि है कि आपके बेटे ने ये म्यूजिक डायरेक्शन के साथ ही सर, जब हमने इनको लाइव शो में, हमने तो बहुत ज़्यादा साथ में काम वर्क किया है सर, तो जहाँ पर भी जाते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो सबसे पहले स्वागत अभिनंदन सर आपका। धन्यवाद जी, आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के। कैसा लग रहा है सर आपको आज, क्योंकि एक मुकाम मिला है आपके बेटे को, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो अब मैं उस खुशी को जाहिर नहीं कर सकता हूँ, है ना जी। मुझे तो अब अंतरात्मा ये कहती है मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ इस पर, क्योंकि बाकी माँ सरस्वती की कृपा से जी, ये सारा माँ सरस्वती के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। आप लोगों ने सबने इतना समय निकाला, मेरे अच्छा, सुभान भाई को आशीर्वाद दे के जाओ आप लोग। ये दिन दुगनी रात चौगुनी सर, तरक्की जब सुभान भाई छोटे थे सर, क्या था इनका मतलब कुछ नहीं, बचपन से कुछ ऐसा क्रेजी जैसा था ना। एक बार तो कहीं से किसी फ्रेंड्स का छोटा ऐसा कैसी होता है, छोटा ऐसा हो ना, अच्छा, वो उठा के लाया, वो बजाने लग गया। उसकी माँ आ गई, बोला मेरे बेटे का चोरी करके ले गया। फिर मैंने बोला कितने का है? मैंने बोला 500 का हो ना। 500 का सच्ची बोल रहा हूँ मैं ना, हमारे गाँव में ना छोटा ऐसा वो लाया, छीन के बोले जैसे उठा के लाया हो ना। मैं बोला ऐसे ही तो थप्पड़ थप्पड़ मारा मैंने। अच्छा, क्रेज ऐसा होता है, मैं क्या करता हूँ जी, है ना जी। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, तेरे पैसे दे दूंगा। फिर एक दिन शिमला गए, वो जिद करने लगे, पापा मैंने यही लेना यही लेना यही लेना। मैं बोला ले ले यार, कितने का है? उस दौरान वो 1100 का था, छोटा ऐसा। अच्छा, फिर जब आया तो मैंने बोला तू अपने पीरी नाक का गाना गा ले। अच्छा, इसने बहुत अच्छा गाया, बहुत, मतलब जिसको आप मतलब अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता बहुत, आज की डेट में ऐसा है कि मैं मतलब इसकी प्रशंसा तो मैंने आज तक कभी की नहीं है सुभान की, रियली बात है ना। पर मुझे अपने आप को ऐसा फील होता है यार, कुछ अलग सा है, अलग सा इसमें बात कुछ अलग है सुभान में। हाँ, हालांकि मैं भी बहुत पहले से ही शौक रखता हूँ, गाने का भी शौक रखता हूँ। बल्कि पहले तो 2-3 साल इसने अपने जो है ना रूम में ही थोड़ा करता था ये वर्क ना। अच्छा। उस टाइम भी मेरे भी 1-2 गाने इसने रिकॉर्ड किए। अच्छा। मैं भी गा, आप भी गाते? हाँ गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं गा सकता हूँ। सर के शब्द 2 लाइन हम सुनना चाहेंगे जरूर। बिल्कुल गाऊंगा, मैं गाऊंगा 2 लाइन में सिर्फ। बिल्कुल सर। किता गलट्यो मै क्यों हिला, कि गोट्यो याली मै क्यों याले, जैता पिर्यो नागासेला, जैता पिर्यो याले नागा, जैता पिर्यो नागासेला, जैता पिर्यो याली ना, गासाले शिलिराङुमे बारो हिला, शिलिराङुमे याली बारो। थैंक यू जी। मैं अभी भी गा सकता हूँ, गा सकता हूँ, मैं इसे भी अच्छा गा सकता हूँ। मैंने अपने बच्चे को यही सिखाया कि जिस फील्ड में भी जाओ अच्छे से करो सर। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है या कुछ बनना है। कई लोग बोलते हैं ये तो गाता है यार, बजाता है, कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं समझना संगीत को। संगीत बहुत बड़ी विद्या है, आज की डेट में संगीत सबसे बड़ी विद्या है, मैं बताता हूँ आज को। ऐसा कभी किसी को कम मत आंको, संगीत बहुत बड़ा क्षेत्र है, सरस्वती की माँ कृपा होनी चाहिए, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल सर। और है कि हाँ, जब सुभान भाई ने जैसे ही इनका स्कूल लेवल कंप्लीट हुआ, उसका कॉलेज भी खत्म हुआ, उसके बाद जब अब तो पीजी भी कर ली इसने। बिल्कुल सर ना। जैसे ही अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके जब इन्होंने आपके बात बताया होगा कि भाई मैं अब म्यूजिक लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अरे मैंने इसको फुल सपोर्ट किया है। मैंने बोला अभी भी ऐसा बहुत कम होता है सर, ऐसा बहुत कम पेरेंट्स। अरे वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं है। जहाँ जिसका फील्ड है उसको वहाँ भेजो। मैं अभी बोलता हूँ ये बहुत आगे जाएगा लड़के, इसको मैं बोलता हूँ, पीछे मुड़ के मत देखना, तुम बहुत आगे जाओगे, जाओ करो, हमारे वजह से छूट है। मैं चाहे इस दुनिया में रहूँ चाहे ना रहूँ, इसका अपना मैंने हमने बहुत बूस्ट किया इसको, ऐसा नहीं। मैं आज की डेट में मैं यही बोलता हूँ, बेटा बहुत आगे करो, मेहनत करना, बहुत आगे जाओगे। बस एक संदेश आपकी ओर से सर। संदेश में यही देना चाहता हूँ, सभी जो युवा साथी है हमारे, चाहे किन्नौर के, चाहे ऑल हिमाचल के, चाहे कलाकार, चाहे मतलब बहुत ज्यादा सिंगर्स है, मैं उनको यही बोलता हूँ एक बार सुभान नेगी के स्टूडियो में आके देखो, है ना जी, अपनी आवाज को एक बार रिकॉर्ड करके देखो,
उनको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ क्या चीज़ है है ना जी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे से अच्छा मतलब आगे यही चलता रहे चैनल। हाँ जी, और सुमान जी को भी मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा बेटा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। थैंक यू सर। और साथ ही में शुभान भाई की मम्मी जी, आपका कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सारे मतलब मेंबर वगैरह प्रधान भरी सारे आके सारी फैमिली इकट्ठे होके। आप सबको बता दूं कि माँ का दिल कैसा होता है जब इतनी बड़ी अचीवमेंट जब बेटा करता है। एक ड्रीम रहता है कि मेरा बेटा कुछ अलग करे, कि मतलब हर माँ बाप का यही रहता है मेरे हिसाब से कि मतलब मेरे बेटों के नाम से मुझे पहचाना जाए। और आज की डेट में लग रहा होगा सर को और मम्मी जी को, शुभान जी की, कि भाई आज शुभान जी की बदौलत मतलब हमें भी एक अलग सी पहचान मिलती है कि हमारा बेटा इस स्तर पर काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। एक बार बचपन से गाते थे? बचपन से बहुत शौक था इसको गाने का। अच्छा। हम बहुत डांटते थे इसको, इसमें मजा आओ लाइन में। बहुत मार खाई इस बार मैंने इसी चक्कर में बचपन में। मार ही खाइए। नहीं सच रियली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे वो जैसा था ना, भागता था, ऐसे बुझाता था, ऐसे कुछ करता था। मैं तो कर क्या रहा है, मैं बोलता था पढ़ना है कि तेरे क्या करना है यार। इधर स्टूल जैसा था प्रॉपर। डॉक्टर मैं आपको स्टूल है, स्टूल प्रॉपर करके ना इनका फिर सिस्टम यहाँ पर करेंगे फिर ग्रेन इसकी वीडियो बना दो। यहाँ पर स्टूल। ये तो बाद में पहले ये सामान हटाएंगे जो ये मोमेंटम ये रखा हुआ है ना, जो आपका जो सेटअप है उसका बाद में लेंगे। अलग से करेंगे। विजय इसको मम्मी नहीं वो मेरे अलग से बड़े बाइट बनेगी। बड़ा बेटा है, इसका भी थोड़ा था। अच्छा सर, इंटरव्यू। हाँ थोड़ा सुभान के लिए बोलेंगे। नहीं मैं बड़ा बेटा है ना। हाँ सुन। अच्छा पहले ठीक बोल रहे हैं आप। हम इधर शूट कर क्या आपने दुकान से लाकर तो नहीं खा रहे? बड़े भाई का अरे नहीं का योगदान है। वो स्टूल का है। ठीक है, आओ। अच्छा ना अरे बोलो अब आओ अंदर। ये वीरू को अभी कभी बड़े भैया को बोलने दो। स्टूल दे दो। नहीं प्रॉपर इंटरव्यू टाइप करो। आप भी आओ सुभान, आप भी लो विजय भाई चलो लो, बैठ के प्रॉपर करो। ये पूरा वीडियो क्लिप बनना भी नहीं। यांशु वीडियो बना रहा है। थोड़ी सी पीछे 1 मिनट ना, ये आपका पीसी और ये पूरा अच्छे से। बड़े भैया आपने बोलना 2 लाइन। हाँ भैया का भी आपने करो। बोलना 2 लाइन। अच्छे वक्त है। नहीं चलो कोई नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग में डाल देंगे बाद में। नहीं चलो हम अलग से, हम तो बाइट बनाएंगे ना लास्ट में, प्रॉपर बनाएंगे। तो चलिए फिर अब आप सभी को मिलवाते हैं शुभान भाई के बड़े भाई, जो बहुत बड़ी उपलब्धि पर है और गौरवान्वित करने वाले। मुझे जहाँ तक लग रहा है, सर को देख के जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि इन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसे फ्रेंड की तरह बड़ा किया है, क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स ऐसे रहते हैं और बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके मम्मी पापा ऐसे हैं। और कैसा लग रहा है आज शुभान? आपका नाम? Hello, myself Dr. Suranjan Negi, Medical Officer CSC Nichar. First of all, I would like to thanks all of you for coming here. मैं सुभान को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। स्टूडियो खोला सबके साथ आप में। सभी का बचपन, शुभान भाई और आपका बचपन साथ में बीता है। कैसे थे शुभान भाई बचपन में? साथ में था, सिंगिंग कर रहे ये थे? थोड़ा नोटी टाइप था, मैं शरीफ था। इतना ज़्यादा मतलब तभी शुभान भाई ने इन चक्कर में मारे बहुत गई है बचपन में। बहुत ज्यादा। मैं हॉस्टल लाइफ चले गया था, उसके बाद इसका थोड़ा पालन पोषण घर में हुआ है, अच्छा। तो थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेकेज टाइप भी था। बट ऐसा था कि भाई भाई का कनेक्शन तो था, क्योंकि हम 2 ही थे। तो बचपन से ऐसा था कि चलो, मेरा तो मतलब ऐसा था कि बहुत लेट स्टेज में पता लगा कि चलो मेडिकल फील्ड में जाना है। पर फिर मैंने बाद में भी, जब मैं IGMC वगैरह में से ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इसको भी मतलब ऐसा था कि क्योंकि इसने मेडिकल से पढ़ाई की है, तो इसका भी मतलब ऐसा था कि हमने इसको मेडिकल फील्ड से मतलब MBBS वगैरह कराना था। तो साइड बाई साइड इसने बोला कि म्यूज़िक का भी इसको थोड़ा शौक है, क्योंकि ये 9th आई थिंक 8-9 से स्टार्ट किया था इसने ये सब करना। तो हम इसका एक्चुअल मोटिव समझ नहीं पा रहे थे, ये वॉज कन्फ्यूज टाइप ऑफ पर्सन ना। तो इसको शिमला भेजा था, तो वहाँ पे रह रहा था ये कुछ टाइम के लिए, स्टडी वगैरह करा था मेडिकल के लिए। तो अच्छे थे इसके, +2 में मार्क्स अच्छे थे, 70-80% आए थे। तो हमें लगा कि मेडिकल से MBBS करेगा और साइड बाई साइड इसका म्यूज़िक हम उसको कोलैबोरेशन कर देंगे, मतलब
क्योंकि आईजीएमसी में भी काफ़ी वो है आपका ना, काफ़ी ओपन वो है कल्चर है कि आप मतलब मेडिकल फील्ड के साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ में फोकस रखो। आज की डेट में आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आप मतलब ये है कि कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, है ना जी। तो इसने मतलब ऐसा था कि अब पीएमटी का एग्ज़ाम आने वाला था, तो इसका थोड़ा ब्रेकेज टाइप हो गया और ये रोने लग गया कि सडनली इसने बोल दिया कि मैंने पढ़ना नहीं आगे टाइप। फिर मैं तो मेरे को ऐसा था कि यार पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता था कि आज की डेट में अगर आप पढ़ोगे नहीं, मतलब सेटल नहीं होंगे, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली मेरा एक ही मोटिव था और मेरी कश्ती एक ही उसमें थी। मैंने कोई 2 फॉर्म नहीं भरे, कोई वेटनरी का नहीं भरा, मैंने सिर्फ MBBS करना था। तो मेरा ऐसा था कि मैंने इसको इसी डायरेक्शन में कराना है। पर डैड और मॉम थोड़ा सा इसको लूजली लेते हैं, इसको थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं, तो ये थोड़ा रोया इमोशनल करके, फिर वहाँ से लेकर आए इसको। और चलो एग्ज़ाम दिया इसने, अबाउट टू क्वालिफाइड थे, इसके मार्क्स ज़्यादा भी नहीं थे, पर मेरे को ठीक लगा। बट ऐसा कि इसके बाद म्यूज़िक करने लगा, बट मेरे को इतना ज़्यादा वो फिर भी मतलब एक अप्रिसिएशन वर्क नहीं होता है कि हाँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी म्यूज़िक की। बट ऐसे कि हम सुनते हैं, लिसन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, उसका समझता। बट ऐसा एक होता है कि कोई ऐसा कर सकता है, स्टडी कर सकता है म्यूज़िक को, क्योंकि म्यूज़िक गाते सारे हैं, स्टडी करना इज़ डिफरेंट थिंग है ना। म्यूज़िक बेसिकली जो इनका सब्जेक्ट है अभी वोकल है ना आपका सब्जेक्ट, तो वोकल में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब मैं MBBS की पढ़ाई एक डिफरेंट लेवल पे, वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ब्रेन काफ़ी वॉश होता है, और मैंने देखी है इसकी बुक्स वगैरह और स्टडी जो करता है, ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है। मतलब MBBS कोई भी बंदा कर सकता है, बट म्यूज़िक का जो ये पढ़ता है वो आई गेस मेरे सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आया वो क्या था। तो बेसिकली आपसे किस्सा पूछे होंगे, कई बार होता है कि मतलब कभी आप कहीं किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हो और वहाँ पर बात कहीं किसी ने ऐसे चोरी से बोल दिया कि ये यार सुभान भाई का भाई है, इस तरह का भी कुछ किस्सा हुआ आपके साथ? यार ये वो सिंगर है और उनके भाई है ये, और फिर कुछ लोग रहते हैं कि भी वो बोलते हैं नहीं जी मैं तो उनके साथ है जी, कुछ ऐसे भी बोल लेते हैं क्या वो तो मेरा भाई है, कमाल है सर। कभी इस तरह का हो कुछ? हाँ जी, ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए, ऐसे हमेशा ही होता है ऐसे क्योंकि इसके वजह से ही मतलब हम ज़्यादा इतना वो पॉपुलर टाइप है नहीं। तो जैसे मार्केट में भी जाते हैं तो हम साथ में जाएंगे तो इसको हेलो करेंगे और हम साइड से जा रहे होते हैं तो सारे इससे मिल के आते हैं। और आईजीएमसी में भी हुआ था एक बार, फ्रेशर पार्टी थी उनकी, मेरे जूनियर्स थे हालांकि ना। अच्छा, तो वो फ्रेशर पार्टी में ही बहुत देर ये मेरे वहाँ पे आके स्टे कर रहा था, इसमें कहीं प्रोग्राम देने जा रहा था। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि ये साथ इसको मैं साथ में ले गया था, चलो फ्रेशर पार्टी उनका गेट टुगेदर में ले जाता हूँ। तो वहाँ के सारे जूनियर्स हैं और इसको वो प्लीज़ करके इसको परफॉर्म करने के लिए बोला था। तो ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी होते रहते हैं। आज कैसा लग रहा है आपको? आज इतना बड़ा आप सभी के लग रहा है स्टूडियो, एक ड्रीम था कि सुभान भाई का ड्रीम था मेरे ख्याल से, जब बचपन में होंगे थे तब तो ये सोचते थे कि भाई इस तरह का कभी होगा ऐसा, और आज वो दिन आ गया है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो ऑब्वियसली जैसा सबको लग रहा है खुशी हो रही है। एज ए ब्रदर मुझे ज़्यादा खुशी है और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और ये मैं इसको बहुत ज़्यादा विशेष और मोटिवेट करूँगा कि आगे भी सीखते रहो, अनलिमिटेड सीखते रहो, आपकी मतलब नॉलेज इसमें बढ़ते रहे, आप इसमें अच्छा काम करो, औरों को भी अच्छा काम करो, सबको कोऑपरेट करो, और इसमें आपको जैसे काम करना करो, आपको फ्रीडम है इसके लिए। और हमारी तरफ से कोई भी ज़रूरत होगी एनी टाइम वी आर 24 आवर। जरूरी है। रंजन पार्क गेस्ट में रहना उनको देख लो पल्ली साइड सिटिंग प्लान में कैसा बनाया है ना, चाय पानी उनको मंगाओ, बोलो परे से। तो चलिए जी, फिर आप सभी को मिलवाते हैं इस स्टूडियो के मालिक जिनका एक सपना था और वो सपना आज पूरा हुआ है। सुभान नेगी जी, एक बार बहुत बधाई आपको हमारे चैनल के माध्यम से। हम चाहते हैं कि आपका जो ये कारवां इसी तरह से बहुत बड़े स्तर पर जाता रहे, और जिस तरह से आपने डेकोरम करा है यहाँ पर, और एक अलग वाली फील आ रही है यहाँ पे आके कि कुछ चंडीगढ़ वाला स्टूडियो इस टाइप कुछ। कैसा लग रहा है आपको आज? मुझे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे सभी को फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग मतलब अपने जो भी जिनको भी इनवाइट किया था सारे मैक्सिमम सारे आए हैं, और अच्छा ही लग रहा है। अब क्या बोलूँ जो संगीत का शौक था कब से आपके से हुआ कि मतलब स्कूल टाइम से या बचपन से, किस तरह से? कोई किस्सा आप सुना दें। मेरा मानना तो ये कि संगीत का शौक तो सबको ही होता है, सबको, आपको भी है, यहाँ पे जो है उन सबको ये, तभी तो सारे यहाँ पे है ना। संगीत का शौक तो
दुनिया के हर एक इंसान, एक बात बताऊं तो म्यूजिक के बिना लाइफ ही नहीं है। आप देखो, आप बस पे ट्रेवल कर रहे हो, आप संगीत सुन रहे हो, है ना। आप फोन में रिंगटोन, वो भी संगीत है आपकी, है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, पानी की आवाज सुन रहे हो, वो भी संगीत है। आप कुछ भी सुन रहे हो, आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज है वो संगीत, एक पत्ता हिल रहा है वो भी संगीत का पार्ट है, वो भी नाद है, मतलब वो भी चीज है, कोई आवाज तो है ना, वाइब्रेशन तभी क्रिएट हो रही है। मतलब संगीत हर एक इंसान सुनता है, बस डिफरेंस इतना कि कोई अच्छा संगीत सुनता है, कोई बुरा संगीत सुनता है। पर संगीत, आप संगीत अलग अलग टाइप से सुनते हैं। कभी आप इमोशनल हो, कभी आप सैड हो, तो आप वो अलग वाले जोन के संगीत सुनेंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए अलग जोन के संगीत सुनते हैं। आप सिर्फ अपने को शांत करने के लिए कुछ अलग लेवल का संगीत गाते या सुनते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। संगीत तो मेरे को तो बचपन से ही, म्यूजिक वैसे तो ब्लड में ही संगीत है, बाकी पढ़ाई और प्रोफेशनली तो फिर सीखना तो बाद में होता है। सो स्कूल में जैसे किस तरह से मतलब, जैसे हमारे तो यहाँ पर होती है बाल सभा वगैरह होती है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और स्कूल के शोजेस होते हैं उसमें परफॉर्मेंस करते हैं, और तब जाके वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं हमारे, वो गाइड करते हैं, नहीं भी तू अच्छा कर रहा है, बहुत आगे जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती है। आपके साथ कुछ इस तरह का कुछ किस्सा हुआ? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब मैं स्कूल में, जब मैं गांव में था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तब कौन से स्कूल से पढ़ाई? मैं GSS सापनी, मतलब जिस विलेज का रहने वाला हूँ, 10th तक वहीं से पढ़ा हूँ। उसके बाद 11th-12th में मैं साइंस था मेरा, तो फिर मैं बाहर आ गया, थोड़ा पब्लिक स्कूल में आ गया। तो 10th तक वहीं पे पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे तो ऐसा ही माहौल होता था, मतलब जो उस टाइम कैसेट्स वगैरह आती थी, तो उस टाइम तो ऐसे सुन के होता है बच्चा कैसा होता है। तो फिर जो होता है कल्चरल प्रोग्राम होता है स्कूल में, बाल सभा वगैरह, उसमें बोलते थे हाँ अच्छा गाता है, अच्छी आवाज़ है, तो मैं गा लेता था ऐसी नॉर्मली। तो अप्रिसिएशन तो बचपन से मिला है। जैसे कोई भी वो होता था, ओकेज़न होता था, स्कूल का प्रोग्राम होता था, तो मैं हर उसमें परफॉर्म करने के लिए मुझे स्पेशल बुलाते थे। और इवन 11th में एक हुआ था मुझे, 11th में जब पढ़ता था तब मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था, पब्लिक स्कूल को। वो फर्स्ट टाइम कल्चरल प्रोग्राम किया था, और मैं वहाँ पे भी किन्नौर में फर्स्ट आया था वोकल में, म्यूज़िक में। तो उसका मेरा स्टेट भी हुआ था, पर मैट्रिक प्लस 2 के एग्ज़ाम्स के, बोर्ड एग्ज़ाम्स की वजह से मैं जा नहीं पाया था। फिर ऐसे ऐसे करते धीरे, फिर उसके बाद मैं एक बार 9th में था, तब मैं वॉइस ऑफ किन्नौर में पार्टिसिपेट किया था। वो उस टाइम पे वो चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी लेवल की थी, शायद मतलब सपना टाइप। फिर उसके बाद फिर एक्चुअल में मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आया, वो आया जब मैं प्रोफेशनली कॉलेज में आया पढ़ने म्यूज़िक। तो हाँ, वो रामपुर कॉलेज में, इधर इसी कॉलेज है। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का चेंज होने का। उसके बाद मैंने डीपली संगीत को समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद मैंने अपने आप को, अपने अंदर को, मतलब जो संगीत है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, और नॉलेज इम्प्रूव करने की कोशिश की। आपकी जुबान पे ऐसा कौन सा था कि वही एक रहता है ना कि जब एक सपना रहता है, जब एक आर्टिस्ट किसी भी फील्ड में आता है, उसका सपना रहता है कि मुझे इस मंच के ऊपर परफॉर्मेंस करना था, या मुझे वहाँ के लोग बुलाए, कभी इस तरह का कुछ था आपका, और बाद में वो चीज़ आपने अचीव की हो और आप दिल्ली दिल में खुश हो, हाँ ये मेरा सपना था और बिग सपना यहाँ आके आज पूरा हुआ है, रहता है। सपना ये था विजय भाई, जैसे नॉर्मली अब होते धीरे धीरे बंदे का बढ़ते जाता है। तो बचपन से ही मेरा एक सपना था, मैं टू बी फ्रैंक मैं बताऊं कि मैं एक स्टार की तरह ही जीना चाहता था। मैं बचपन से ही ऐसा था कि मैं, मतलब मुझे लोग एक सेलिब्रिटी की तरह देखे, लाइक मतलब जैसे भी जिस लेवल पे। पर मैं मतलब फिर वो तो सपना ही था। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में आया, उसके बाद मेरे को लगा मेरे लिंक्स ऐसे होने लग गए, धीरे धीरे मैं ऐसे पॉपुलर टाइप होने लग गया। हर कोई इंसान दूसरा इंसान जाता है, यार सुभान भाई जा रहे हैं, ये वो सुभान भाई जा रहे हैं। तो मतलब होता है एक, धीरे धीरे खुद को भी फील होने लग जाता है। उसके बाद फिर इंसान ना खुद से ही थोड़ा अपने आप को करने लग जाता है कि नहीं यार, मतलब फिर वो धीरे धीरे। सुभान भाई आप अपना आइडल किसे मानते हैं, किसे कहोगे आप अपना? मेरे आइडल जिसको देख देख के आपने सोचा, मतलब कि एक रहता है ना जब बचपन में होता है कि भाई मुझे भी ऐसा बनना है, एक राह होता है ना हर इंसान का। अगर म्यूजिक डायरेक्शन की बात करूं तो हिमाचली फोक म्यूजिक में अगर म्यूजिक डायरेक्शन ऑनली तो मैं श्री सुरेंद्र नेगी जी को अपना आइडल मानता हूं। उनके संगीत को सुन के मैंने इम्प्रूव किया है, मतलब अपने आप को। और बाकी सिंगिंग में तो बहुत सारे, सब कोई अच्छे लोगों को सुनता हूँ मैं। सर है हमारे राठौर सर, उनसे बहुत नॉलेज, कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज, टू बी एज अ फ्रेंड उन्होंने मतलब बहुत हमको सिखाया नॉलेज, एक इंसानियत वाली वो भी सिखाई। और ये है कि जब बंदा म्यूज़िक में प्रोफेशनली जाता है ना, जैसे हम कॉलेज में गए, तो उससे पहले होता था कि हम यार हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं तो वो है। उसके बाद ना जब प्रोफेशनली बंदा जब सीखने जाता है म्यूज़िक, तो एक्चुअल में पता लगता है कि यार हम तो कुछ भी नहीं है। फिर बंदे का वो एटीट्यूड, जो ईगो होता है ना, वो बिल्कुल गिर जाता है।
तो मतलब म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा ऐसा फील होता है कभी, तो आप अगर पढ़ लो म्यूज़िक को ना, प्रोफेशनली पढ़ाई कर लो या चले जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल ज़ीरो हूँ मैं, ज़ीरो से भी नीचे। कभी तो ऐसा मन करेगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो मतलब। अब एक बहुत बड़ा सवाल सुभान भाई मेरा आपसे, कुछ लोग रहते हैं जब हमारा स्ट्रगलिंग लाइन चला रहता है, उस वक्त कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, रहने दे, छोड़ दे, ऐसा कर ले। कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि और जिसने आपको बोला और बाद में जब आप फिर निखार करके उनके सामने आए और वो देखते ही रह गए कि क्या हो गया भाई? वो चुपचाप से होता है। देखो आप कुछ कर रहे हो तो आपसे जलने वाले तो obviously होते ही है ना। अब जलने वालों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, जला ही सकते हैं उनको। हम रुक नहीं सकते, हमने जो करना है वो करना है। हाँ भले टाइम लगता है अच्छी चीज़ों को करने में। अब ये स्टूडियो मेरा ड्रीम मतलब बचपन से ही रहा होगा, और इसकी प्लानिंग कोई हम 6-7 साल पहले से कर रहे हैं, तो कितना टाइम गैप के बाद शायद मैंने 2-1 साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया इसी वजह से, क्योंकि जब आप उस एक लेवल पे पहुंच जाते हो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, हर कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब आप खुद को ये चीज़ चलेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब होता है कुछ कुछ ना। अब जिंदगी के सर एक लास्ट सवाल में आते हैं, अब टर्निंग लाइफ को तब जब रहता है कि जब आपको अपनी पहचान नहीं लगी, अलग से जानने लगे भी कुछ। जब टर्निंग पॉइंट ये है, सबसे बड़ी बात तो ये बोलूँगा मैं कि म्यूजिक फील्ड में मैं पहले से ही था, और कमर्शियली तो मैं कुछ टाइम मतलब कमर्शियली तो क्या मतलब था पहले से ही फील्ड में था, पर जब से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन म्यूजिक में की, SPU गया वहाँ से पढ़ाई की, तो उसके बाद से थोड़ा और जो उसके बाद फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट इंसान में आ जाता है। तो जितने भी मेरे नए ट्रैक्स निकलते थे वो फिर धीरे धीरे उन सब ट्रैक्स में इम्प्रूवमेंट। कोई भी ट्रैक की लाइन आप हमारे चैनल या कोई मैशअप में तो बहुत सारे मैशअप है, कुछ जो आपके दिमाग में आ रहा हो, क्योंकि हमारे चैनल वाले देखना चाहेंगे आप सब लोग। हाँ जी। अच्छा, एक हिमाचली मैशअप करके मैंने पहले किया था, वो फोक बीट पे था, तो उसका मैं सुनाना चाहूँगा आपको। ओ चिट्टे दंदड़ू, ओ चिट्टे दंदड़ू, दंदड़ू मेरी कुंदुए, ओ लाही लुणी तू गारी ना भेड़े, ओ चिट्टे दंदड़ू। हो सोना हसना, हाय सोना हसना, हसना मेरी कुंदुए, और चिचे सुपने दे मिले, ओ सोना हसना। और आप सभी को एक सुभान भाई में एक बहुत बड़ी बात बता दूं, हमने बहुत काम साथ में करा है। मतलब रहता है कि हर इंसान, सब लोग ये सोचते हैं कि जो आगे मंच के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहा है वो नशे की हालत में कर रहा है, लेकिन सुभान भाई हमारे समक्ष एक विभूति खड़ी है जो कुछ भी नशा नहीं लेते हैं, और नशे के लिए एक संदेश, छोटा सा संदेश आप क्या देना चाहेंगे? जी देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर अच्छे से करना है, आपको कभी किसी के लिए आइकन या आइडल बना है, तो ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों से तो बहुत दूर रहना ही पड़ेगा, वरना आपकी इमेज इम्पैक्ट वैसे ही गलत पड़ेगा। अगर तो आप वैसे सोशल मीडिया पे या सोशली आप इतने कनेक्टेड हो लोगों के साथ, अगर तो आपकी इतनी सी भी चीज़ कुछ भी गलत वायरल हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपका तो कोई वो नहीं रहेगा जितना आपने किया है। इसलिए अपना जो कमाई है, जो जितना इज्जत कमाए, उसको बचाने के लिए तो आपको हमेशा एक लास्ट और अंतिम एक सवाल सुभान मेरा आपसे, जैसा कि हम सभी को पता है कि म्यूजिक फील्ड में बहुत कम लोगों को एफर्ट करते हैं पेरेंट्स कि इस लाइन में आप लोग जाए, बहुत मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है कि मना ही करते हैं कि मत करो जी, आप कोर्स कर लो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, ये चीज़ें रहती है। लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दें कि म्यूजिक फील्ड क्या चीज़ है, और इसमें आके ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे मरोगे, इसमें अगर आप अच्छा काम करोगे बहुत अच्छे स्तर तक जा सकते हैं हम लोग। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ तक कि आप सबको मैं बता दूं, बहुत बड़ी बड़ी यहीं हमारे रामपुर शहर से जो मुंबई में काम करे, रोडू से कुछ लोग हैं, क्योंकि टैलेंट है, हर इंसान में टैलेंट है। फ़र्क कितना है, किसका छप जाता है, किसी का छिप जाता है, वो फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, पर ऐसा कि टैलेंट हर इंसान में है।
तो म्यूजिक फील्ड के क्या बताना चाहिए, जो छोटा सा एज हो रहा है कि म्यूजिक कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा ले रहे हैं सब लोग, एफर्ट नहीं म्यूजिक मैं जितना कहूँ कि अगर आप म्यूजिक को, अगर तो आप एंटरटेनमेंट के लिए पर्पज से म्यूजिक को समझते हैं कि आप वो म्यूजिक एज ए कैरियर किसी को बनाना हो तो नहीं, एज ए करियर अगर आपको म्यूजिक में बनाना है तो मैं सच्ची बात बोलूँगा, म्यूजिक को सीखना तो बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है म्यूजिक का। बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब पीछे ही रहेंगे। अगर नॉलेज आपको है तो आपको कोई बंदा उंगली नहीं कर सकता कि, है ना। अगर आपके पास पढ़ाई है, आप डिग्री कर रहे हो, भूखे तो ऑब्वियसली नहीं मरोगे आप, है ना। अगर आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रोफेशनली पढ़ाई कर रहे हो, और सबको पता है प्रोफेशनली पढ़ाई म्यूजिक की कितनी टफ होती है, अगर नहीं पता हो जिनको तो उनको भी पता लग जाता है ना। मतलब मैं ये बताऊंगा, ऐसा नहीं है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और मैं बताऊँ सिक्योर लाइफ है सबसे ज़्यादा म्यूजिक में। कुछ भी नहीं करेगा बंदा, अगर एटलीस्ट कुछ भी नहीं करेगा, एक बंदा सिंपल विशारद कर लेना या MA कर लेना म्यूजिक में, तो एक टीचर तो पक्का ही लग जाएगा। वो कोई अपनी एकेडमी खोल सकता है बंदा, स्टूडियो खोल सकता है, अपने सॉन्ग करता है, अपने यूट्यूब चैनल, मतलब क्या नहीं कर सकता बंदा। एक आर्टिस्ट के पास इतने सारे प्लेटफॉर्म, तो सोशल मीडिया, और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को। जैसा आपने बोला, मम्मी पापा भैया का तो मैं मतलब जितना भी थैंक्स करूँ इतना लाइफ में मेरे लिए कम है। मतलब मैं जो कुछ भी हूँ, मतलब सब कुछ इन्हीं का ही है, इन्हीं की वजह से मैं जो कुछ भी हूँ आज हूँ, और आगे भी होगा जो कर पाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करते रहे, और मुझे समझा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि मैं क्या करना चाहता था, क्या मेरे अंदर था, मैं क्या बोलना चाहता था, क्या समझना था। पर जब मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए आया था ना रामपुर कॉलेज में, तो भी शुरू में मतलब मुझे इतना ज़्यादा भी सपोर्ट नहीं था, पर इतना था कि हाँ यार अब इसको जब इतना फोर्स करा तो इसको जो करना है वो एटलीस्ट करवा लें। फिर सेकंड सेम के बाद थोड़ा जब टीचर्स के साथ कनेक्शन होता गया, पापा वरों का सर बड़े अच्छे क्लोज थे बिल्कुल, तो फिर होता है थोड़ा टीचर अप्रिशिएट, नहीं इस बच्चे में है ये वो बात, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़के हैं, ये मतलब पढ़ने में बहुत, हर एक मतलब इनका कॉलेज में अलग सा रेपुटेशन था हमारा, तो हम बिल्कुल अलग ही रहते थे, हमारे को किसी से कोई नहीं। जैसे कॉलेज की लाइफ है ना, अभी हज़ारों भगदड़ बीच, हमारा ऐसा नहीं था। हम जाते थे अपना, हमारा सिर्फ वही होता, सुबह से शाम म्यूजिक रूम में बैठ रहे, कुछ ना करें, बस एक दूसरे से अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अभी एक किस्सा सुनाया था भैया ने कि आप म्यूजिक जब आपको कहा था और आप मायूस हो गए थे, उसका किस्सा आप सुनाया अंतिम वाला। हाँ, कि आप जब कैसा लग गया था? वो शिमला में था, वो शिमला में था जब मैं आफ्टर 12th PMT के लिए कोचिंग करने गया था। अच्छा। तो मैं ऐसा डबल माइंडेड था कि यार अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ उधर, मैं ऐसा नहीं है कि पढ़ने में मैं वीक था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सीधी सी बात है कि मेरा वो शौक ही नहीं था। अच्छा। शौक ही नहीं था, तो जब आपको शौक नहीं है तो आप उस चीज़ पे कभी नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा वो प्रॉपरली। तो मेरे को उससे ज़्यादा म्यूज़िक के लिए प्यार था, मतलब, है ना। तो और ऐसा था कि मैं फिर बहुत एक टाइम ऐसा हो गया कि यार अगर मैं पढ़ भी लूँगा, ज़बरदस्ती पढ़ भी लूँगा, कर भी लूँगा, पर फिर मेरा वो सपना छूट जाएगा जो मैं चाहता था बचपन से, वो ऑब्वियसली छूट जाता, और मैं कभी प्रोफेशनली पढ़ाई भी नहीं कर पाता, ना मैं इतना सीख पाता लाइफ में, ना मुझे इतनी पहचान मिलती, ना ये सब कुछ होता जो भी है इसी की वजह से। आपने कभी सोचा कि मैं अपने सिंगिंग लेवल में मुंबई तक कभी सफर करूं? विजय भाई, सीधी सी बात है कि मैंने ये सब कभी नहीं सोचा। मैं ये मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं जो भी करूँगा अपने लेवल पे करूँगा। मुंबई की जरूरत नहीं है आपके अंदर टैलेंट है तो आप इधर बैठ के वो वाला काम कर सकते हैं। आपके मिलियन सब्सक्राइबर यहीं बैठ के हो जाएंगे, बस टाइम लगेगा, करना पड़ेगा आपको। आप एक जगह बैठ के ना, बस ये जगह इतनी कीमती, यहाँ बैठ के आप मुंबई के लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं है कि वो बॉलीवुड, आपको ऐसा लगेगा कि शायद लोग ऐसे सोचते हैं कि बॉलीवुड सिंगर्स बहुत अमीर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बॉलीवुड सिंगर में भी एक दो हाईलाइटेड जो बहुत होते हैं, जैसे बहुत टॉप के सिंगर है, वो ही है अर्न करते, बाकी तो कोई अर्न नहीं करते इतना जितना बंदा अपने यूट्यूब से करता है। इवन हिमाचली आर्टिस्ट जैसे हंसराज रघुवंशी देखो आज का, है ना, वही बात है। तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है। जाते जाते शुभम भाई एक किन्नौर की लाइन, किन्नौर जो हमारे दर्शक हो, क्योंकि किन्नौर की संस्कृति को आप आगे तक पहुंचा रही है। अच्छा, प्ले कर बेटा। कौन सा कोई किन्नौर का एक फोक सॉन्ग सुना था जो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैंने हर स्टेज पे उस गाने को परफॉर्म किया है बचपन से। गुनीस बिली मायाली खुना चुली
याली दोनेस नेस बिलीमा याली खोना चोली तेरे खोनाचो तेले याली यसगिनु गोलोरी मोदिन याली खोनाचो तेले याली यसगिनु गोलोरी मोदिन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी